Hello everyone, good morning. Class 4, subject math. Exercise first B, page number 4. आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइम, समय लिखिए। आपको क्लॉक दी हुई है, जैसे भी आप भी ब्लैक बोर्ड पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लॉक दी गई है। इसी प्रकार आपको बी सी डी ई क्लॉक दी गई है और उनमें आपको टाइम फील करना है, ये देखना है इस घड़ी में क्या समय हुआ है। जो भी समय है वो आपको इसमें नीचे फील करना है। ओके स्टूडेंट, समय तो आपसे पहले ही आते हैं। देखिए, जो स्मॉल हैंड है, जो क्लॉक होती है वो 2 हैंड्स लगती है, एक स्मॉल हैंड एक बिग हैंड। स्मॉल हैंड यानी कि छोटी सुई और बड़ी सुई। जो स्मॉल हैंड जिस नंबर पे होगा वो ही बजा होगा। जैसे कि इस क्लॉक में 9 पे स्मॉल हैंड है ना, तो 9 बजकर, अब जिस नंबर पे बिग हैंड होगा उस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसे बिग हैंड हमारा 2 पे है तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5 2 जा 10, तो कितनी मिनट हुई? 10। आप कहीं भी किसी भी नंबर पर हो, 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे या 1 2 कहीं भी, तो उसे आप 5 से मल्टीप्लाई करके मिनट का पता लगा सकते हैं। ओके, तो आप स्मॉल हैंड के इस पे ना किस नंबर पे है? 9 पे, तो आप यहाँ पे 9 लिखिए। सबसे पहला काम आपका यही है, आप स्मॉल हैंड देखेंगे किस नंबर पे है और उसी नंबर को लिखेंगे। ओके, फिर सेकंड देखेंगे आप कि जो हमारा बिग हैंड है वो किस नंबर पे है। वो जिस नंबर से पे होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 पे है, 2 5 जा 10, तो इस घड़ी में ये समय हुआ है। क्या समय हुआ है? 10 past 9, 10 मिनट past 9, यानी कि 9 बजकर 10 मिनट। जो बाकी क्वेश्चन है वे इसी प्रकार आपको बुक में ही फिल कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन। जो खाली स्थान दिए हुए हैं इन्हें भरने हैं, लेकिन ये एक महीने में खाली स्थान नहीं है, ये आंसर है जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इसके जो ये क्वेश्चन है इसके आंसर है जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 50 पैसे 50 पैसे है। अगर हम 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं यानी कि बदलते हैं, तो वे कितने रुपए हो जाएंगे? ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्या जानते हो आप कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन में जो इनके पैमाना है उसे ही याद करना होता है, और अगर आपके ये याद नहीं है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखते हैं, वैसे तो याद करना है पर फिर भी बनाने का कुछ तरीका है, उससे आप बना सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? 50 पैसे, तो ये पी है, पी फॉर पैसे, तो आप यहाँ पे पी लिखेंगे। ओके, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। फिर हमें बदलना है आपको इसे रुपीज में, रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये आर है, आर से प्रदर्शित करते हैं रुपये को। अब देखिए, पी बड़ा होता है या आर बड़ा होता है? रुपए बड़े होते हैं या पैसे बड़े होते हैं? तो आपको पता चलेगा कि रुपए बड़े होते हैं। जिस साइड हमारी यूनिट बड़ी होगी उसी साइड हम हमेशा 1 लिखेंगे, ऐसे।
अब आप कुछ फॉर्मूला आपका बन चुका है, अब आप इसे देख सकते हैं कि कितने पैसे मिलकर 1 रुपीज बनाते हैं, है ना। तो आपको आपने पहले भी फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो आप इसे सोच सकते हैं कि भाई 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होने की, और कुछ आप याद करोगे। तो भाई 100 पैसे मिलकर तो आप 1 रुपया बनाते हैं, और 50 पैसे मिलकर कितने रुपए बनाएंगे, तो हम लिखेंगे 50 पैसे इक्वल टू, देखिए यहां एक बात समझ लेनी चाहिए आपको, अगर इस साइड छोटी यूनिट है, इस साइड शुरू की साइड अगर छोटी यूनिट है तो वो क्वेश्चन हमेशा डिवाइड का होगा। अगर इस साइड 1 है, बड़ी यूनिट है, तो वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई का होगा, याद रखें यह बात। तो ये क्वेश्चन ये 100 आ, यहाँ 100 आ जाए, 1000 आ जा, या 24 आ जाए, या 7 आ जा, फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आए, 1 ना आए तो आप उस क्वेश्चन को एकदम डिवाइड कर सकते हैं बिना सोचे। अगर इधर 1 आ रहा तो हमेशा आप उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई ही करेंगे। ओके, यूनिट देखनी होती है आपको, जो यूनिट यहाँ पे होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, जो यूनिट यहाँ होगी वो यूनिट यहाँ लिखेंगे। तो 50 पैसे इक्वल टू, तो ये डिवाइड का क्वेश्चन है, 50 अपॉन 100। हमेशा आप जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसमें जो भी डिजिट दी हुई होगी उसी से ही डिवाइड और उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें यहाँ 100 है तो आप इसी 100 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ बीच में आ जाती तो आप उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे और किसी डिजिट से नहीं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पे अगर यहाँ कोई और डिजिट रखी उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ओके, तो आप इससे डिवाइड करते हैं 100 से। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर आप कोई भी डिवाइड कर रहे हैं, अब वो 1 0 से डिवाइड है, यानी कि 1 के पास 0 है, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो या 4 0 हो, कितनी भी 0 हो, तो आपको यही देखना है। बहुत आसान होता है डिवाइड करना। तो जितनी भी 0 है, यानी कि 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, कुछ भी हो, तो जितनी 0 होगी उतने ही प्लेस पे आप एक पॉइंट लगा दीजिए, आपका डिवाइड बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे डिजिट होती है उस डिजिट को आप सेम की सेम लिखिए। 50 था, 50 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने आंसर में भी 50 लिख लिया। अब हम इसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से, और 100 में कितनी 0 है, 2 1 2 0 है, तो हम 2 प्लेस पे एक पॉइंट लगाएंगे, 1 2, पॉइंट के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये बन गए, अब ये कन्वर्ट हो गए क्या में, रुपयों में, रुपीज। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको ये करना था। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 रुपीज 50 पैसे, पॉइंट से के राइट साइड पैसे है और लेफ्ट साइड रुपीज है, और आपको क्या करना है ना, आपको पैसों में बदलना है। रुपए पैसे है, पैसे पैसों में नहीं बदले जाते, रुपए ही पैसों में बदले जाएंगे। 2 मेथड है वैसे तो इसके, पर मैं आपको एक आसान मेथड ही बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आर है, इक्वल का चिन्ह लगा है, इधर पी है, और यानी कि जो रुपीज है वो बड़ी यूनिट है, जो पैसे है वो छोटी यूनिट है ना। तो इस बार 1 कहाँ आएगा, इस साइड जिधर बड़ी यूनिट होगी उधर ही बनाना। तो अब आप सोच सकते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे हो सकते हैं। आधा फॉर्मूला आपका यहीं से ही तैयार हो जाता है, बुक से ही। क्वेश्चन ही आपको आधा फॉर्मूला बना के दे रहा है, बस आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने होते हैं,
₹1 में कितने पैसे होते हैं? सभी जानते हैं कि 100 पैसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। भाई हमने बताया था अगर इधर वाले कभी भी इधर वाला है तो वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। अगर इधर 100 आ जाता जैसे इस वाले क्वेश्चन में आता है यहाँ पे तो ये डिवाइड होता। तो इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि कौन सा क्वेश्चन डिवाइड का होगा और कौन सा मल्टीप्लाई का होगा। ओके, चलो जी, तो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा मल्टीप्लाई है तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई 100, हमेशा जो भी फॉर्मूले के अंदर संख्या होगी उसी से ही मल्टीप्लाई होगा, उसी से ही डिवाइड होगा। इससे भाग वाले से कर देते हैं कुछ भूल से, ऐसे नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये भी 10 से मल्टीप्लाई है। जैसे 10 से डिवाइड आसान होता है इसी तरह 10 से मल्टीप्लाई भी आसान होता है। जो भी जिस भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करना है उसे हम सेम के सेम आंसर में लिखेंगे। क्या लिखना है हमें? 25 रुपीज 50 पैसे है तो हम इसका पॉइंट हटा देंगे और बिना पॉइंट के लिखेंगे। ऐसे, ओके, आप ऐसे लिखेंगे इसे। अगर किसी भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जितनी भी जीरो है वो उसके आगे लिख देंगे। इस संख्या को लिखने के बाद ये 2 0 है 1 2 तो ये 2 0 भी यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, सारे कोई भी मल्टीप्लाई आप इसी तरह कर सकते हैं, चाहे वो 100 से है, 10 से है, 1000 से है, कहीं से भी है। तो आप उतनी जितनी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे वो उसका आगे लगा दीजिए तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जैसे इसमें पॉइंट है, हमने पॉइंट तो नहीं लगाया था ना, पॉइंट नहीं लगाना होता, पॉइंट बाद में लगाते हैं जब हमारा आंसर आता है। इधर देखिए 1 2 प्लेस पे पॉइंट है ना, तो हम आंसर में भी 2 प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे। 1 2 ये होगा हमारा 2 प्लेस पे पॉइंट। और पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उनका कोई मान नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये होगा 2550 पैसे। हमें इसी में चेंज करना था, 2550 पैसे आंसर। और ये इन द ब्लैंक्स में आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 आवर 2 घंटे हैं, उन्हें मिनट में कन्वर्ट करना है, बदलना है। 2 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? फॉर्मूला कोई भी हो, सबका एक ही मेथड रहेगा क्वेश्चन करने का। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आवर है तो यहाँ पे आवर लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। इधर मिनट है तो इधर मिनट लिखेंगे। अब देखते हैं कि भाई आवर बड़े होते हैं या मिनट बड़े होते हैं, कौन सी यूनिट बड़ी है, मिनट या आवर? आवर बड़े हैं तो आवर की तरह आवर की साइड 1 आ जाएगा। तो अदर फॉर्मूला का तैयार हो चुका है। 1 आवर इज इक्वल टू मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप सभी जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। आप वैसे भी दिमाग में सोच सकते हैं कि भाई 1 घंटे में तो 60 हुए और 2 में कितने होंगे, 60 से प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मिनट, है ना। तो करिए, अब 2 आवर है तो यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 2 आवर इक्वल। अब हमें देखना है कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो इधर क्या आया, 1 आया। अगर इधर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा। जब भी हम किसी भी बड़ी यूनिट को, ध्यान रखें, जब भी हम किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ओके, ये बात याद रखनी है। अब आप यहाँ पे बड़ी यूनिट को आवर, जो बड़ी यूनिट है उसे छोटी यूनिट्स मिनट में चेंज कर रहे हो तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के दो तरीके आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 0 नहीं है, कभी इसे भूल से ऐसे कर दो जैसे क्वेश्चन नंबर बी किया आपने, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि आप वो फॉर्मूला सिर्फ 1 0 में लगता है जब आप 10 से 100 से 1000 से करते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है 0, और 0 को मल्टीप्लाई कैसे करनी है हमें 2 से, तो 2 का टेबल हमें 0 बार पढ़ना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 0 0 बार पढ़ना था, 2 0 0। अब आगे क्या लिखा हुआ है 6, तो अब हम 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, यानी कि 6 तक पढ़ेंगे 2 का टेबल। 2 6 12, तो क्या आंसर होगा 120 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ऐसे ही करना है, सारे सबके फॉर्मूले लिखने हैं। आपको बता दिया गया कि कौन सा डिवाइड होगा कौन सा मल्टीप्लाई होगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डिवाइड का, जिसमें डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर P, ग्राम। ग्राम इक्वल टू केजी, केजी मीन्स किलोग्राम। भाई 2000 ग्राम है, आपको इन्हें किलोग्राम में बदलना है, यानी कि जो ग्राम है वो हमारी छोटी यूनिट है और छोटी यूनिट को हमें बड़ी यूनिट में चेंज करना है। बड़ी यूनिट क्या है किलो, किलो बड़े होता है ग्राम छोटे होता है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, पहले यहाँ ग्राम है तो आप यहाँ पे जी लिखेंगे, इक्वल है तो चिन्ह लगाएंगे, फिर इधर केजी है तो आप इस यहाँ पर केजी लिखेंगे। अब देखिए ग्राम बड़े होते हैं किलोग्राम, किलोग्राम बड़े होते हैं तो इस साइड में आएगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, बताइए कितने बनाते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। ओके, अब हमें 2000 ग्राम को चेंज करना है। भाई 1 किलो 1000 ग्राम मिलके तो 1 किलोग्राम बनाना है। अब 2000 कितने बनाएंगे 2, और कितने बनाएंगे 4, 9000 ग्राम कितने बनाएंगे 9 किलोग्राम। 10,000 ग्राम कितने बनाएंगे 10 किलोग्राम। ओके, ये तो बहुत आसान है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2000 ग्राम इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो ये क्वेश्चन इधर बड़ी यूनिट है यानी कि बड़ी डिजिट आ रही, छोटी यूनिट है तो हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर 1000 का टेबल पड़े 1000 1 जा 1000, 1000 2 जा 2000, तो ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 किलोग्राम आंसर। ओके स्टूडेंट, आप सभी 20 तक के टेबल याद करेंगे। अच्छी प्रकार 20 तक के टेबल याद करने के बाद उन्हें रफ कॉपी पे लिखेंगे, किसी को सुना के देखेंगे कि आपके याद हो गया अच्छी तरह या नहीं। सबसे पहले रफ कॉपी पे निकालिए क्वेश्चनों को
जब आप रफ कॉपी पे निकाल लें और आपका आंसर सही आ जाए तो उसके बाद में आप इसे फेयर कॉपी पे कीजिएगा काम पे, क्योंकि ये स्पेसेस के लिए पर्याप्त नहीं है। और पहला क्वेश्चन है ये, फोर्थ वाला ये बुक में ही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।